गंगोत्री के गोद में बसा एक गांव मुखबा, जहां गंगा अपने मामा मामी के साथ रहा करती थी। सालों पहले गांव में आई बाढ़ में गंगा के माता पिता बह गए। उस समय वो बहुत छोटी थी। इस घटना के बाद उसके मामा मामी ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। गंगा बहुत ही मासूम थी, जो हमेशा वादी और नदी को अपना दोस्त मानती, उनसे बातें करती। उसे यकीन था कि प्रकृति उसे कभी धोखा नहीं देगी। लेकिन एक दिन गंगा की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई, जब उसकी मुलाकात नरेंद्र से हुई। नरेंद्र शहर का लड़का था, जो राजस्थान से उस गांव में घूमने आया था। उसके पास एक कैमरा था, जिसमें वो गांव के खूबसूरत दृश्यों को कैद कर रहा था। लेकिन फिर भी उसके मन में एक उदासी थी। एक दिन गंगा ने उसे नदी के किनारे अकेला बैठा देखा। वो उसके पास गई और बोली, क्या हुआ? इतनी खूबसूरत वादियों में भी उदास हो? क्या ये पहाड़ नदियाँ तुम्हें अच्छी नहीं लगे? नरेंद्र ने उस दिन पहली बार गंगा को देखा। कांच जैसी आंखें, गोरा बदन और लाल सेब जैसे गाल। गंगा देखने में किसी अप्सरा से कम नहीं थी। उसने धीमी आवाज में कहा, कुछ दिन पहले ही मेरे दादाजी का देहांत हुआ है। मरने से पहले उनकी इच्छा थी कि वो गंगोत्री का दर्शन करें, पर काम में बिजी रहने की वजह से हम उनकी ये इच्छा पूरी नहीं कर पाए। मैं उन्हें यहाँ लाना चाहता था, पर किस्मत का खेल देखो, अब बस उनकी अस्थियाँ हैं, जिन्हें मैं गंगा में प्रवाहित करना चाहता हूँ, ताकि उनकी आत्मा को संतुष्टि मिले। नरेंद्र की बात सुनकर गंगा मुस्कुराते हुए बोली, ये सिर्फ नदी नहीं है, माँ है, जो हर किसी को अपनी गोद में बसा लेती है। तुम भी अपने दादाजी की अस्थियों को इसके हवाले कर दो, देखना उन्हें ज़रूर शांति मिलेगी, और इस तरह से तुम अपने दादा की अंतिम इच्छा भी पूरी कर पाओगे। गंगा की बातें नरेंद्र के जख्मों पर मरहम सी लगी। नरेंद्र 15 दिन के टूर पर आया था और गांव के बाहर ही उनका कैंप था। दोनों अब रोज मिलने लगे। गंगा की खूबसूरती नरेंद्र को अपना दीवाना बना रही थी, वहीं नरेंद्र का भोलापन गंगा का दिल जीत रहा था। इन 15 दिनों में गंगा ने उसे अपनी सारी पसंदीदा जगह घुमाई। नदियाँ, जंगल, झील, पहाड़, प्रकृति का इतना सुंदर रूप देखकर नरेंद्र बहुत खुश था। देखते देखते 15 दिन गुजर गए। अब नरेंद्र को वापस शहर जाना था। आज मुखबा में उनका अंतिम दिन था। पहाड़ों के बीच नरेंद्र गंगा से मिलने पहुंचा। गंगा आज भावुक थी। वो नरेंद्र से प्यार करने लगी थी। वो बोली, शहरी बाबू, इतने दिन तुम्हारे साथ किसी साथी जैसा एहसास करवाता था। क्या ये साथ हमेशा के लिए नहीं हो सकता? मैं अपना दिल तुम्हें दे चुकी हूँ। गंगा की बातों से नरेंद्र के दिल में बिजली सी गिर गई। वो गंगा को यही तो बताने आया था कि वो उससे कितना प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। उसने गंगा को कस कर गले लगा लिया और बोला, मैं भी तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करने लगा हूँ। आज मुझे जाना होगा, पर कुछ महीनों की बात है। मैं शहर जाकर अपने माता पिता और दादी से हमारी शादी की बात करूँगा और तुम्हें यहाँ से ले जाऊँगा। तब तक निशानी के तौर पर तुम मेरी ये अंगूठी अपने पास रखो। शाम होते ही नरेंद्र अपने ग्रुप के साथ राजस्थान की ओर निकल गया। घर जाकर उसने अपने परिवार से गंगा से शादी करने की बात कही। नरेंद्र के घरवाले एक गांव की लड़की के साथ उसकी शादी करवाने के लिए राजी ही नहीं हुए। वो उसे ब्लैकमेल करने लगे कि अगर वो उस लड़की को इस घर में लाया तो वो घर छोड़ देंगे। लेकिन नरेंद्र दिन रात अपने घर वालों को मनाने की कोशिश करने लगा। देखते देखते 3 महीने बीत गए। गंगा अपने गांव में नरेंद्र का इंतजार करती रही। उसे विश्वास था कि नरेंद्र एक दिन जरूर आएगा, पर जब इतने महीने वो नहीं आया तो गंगा के मामा मामी ने गांव के ही एक लड़के के साथ उसकी शादी तय कर दी। गंगा ये शादी नहीं करना चाहती थी। ऐसे में वो अपनी शादी से भाग गई। उसे पता था कि नरेंद्र राजस्थान में रहता है। वो उसे ढूंढते ढूंढते राजस्थान पहुंच गई। जयपुर बस स्टैंड पर उसका सामान चोरी हो गया। अब उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। यहाँ वो किसी को जानती भी नहीं थी जहाँ वो जा सके। ऐसे में उसे सड़क पर ही सोना पड़ा। मजबूरी में उसे लोगों से मांग कर खाना भी पड़ा। एक दिन नरेंद्र किसी काम से बस स्टैंड की रोड के पास से गुजरा।
वहाँ उसने देखा कि एक सुंदर सी लड़की जिसके कपड़े गंदे हैं वो लोगों से मांग कर खाना खा रही है। कुछ देर देखने के बाद वो उसे पहचान गया कि ये गंगा थी। उसने जोर से आवाज लगाई, गंगा। अपने नाम सुनकर उसने नरेंद्र की ओर देखा और दौड़कर उसके गले लग गई। गंगा ने रोते रोते अपनी सारी आप बीती कह डाली। तुम्हारे जाने के बाद मेरा जीना दुश्वार हो गया। मेरे मामा मामी ने मेरी शादी तय कर दी, जहाँ से मैं भाग गई। मैं तुमसे मिलने यहाँ आई, पर मेरा सारा सामान चोरी हो गया। तुम्हारा तो पता भी मैं जानती नहीं थी। शुक्र है भगवान का तुम मुझे मिल गए। ये कहकर वह फूट फूट कर रोने लगी। गंगा की बात सुनकर नरेंद्र सोचने लगा, गंगा की इस हालत का जिम्मेदार मैं हूँ। मेरे प्यार और वादे के लिए वो यहाँ आई थी, पर अब उसके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। वह उसे अपने घर ले गया, जहाँ उसके माता पिता ने उसकी शादी का विरोध किया। लेकिन जब गंगा ने उनसे बात की, उन्हें अपने प्यार की पवित्रता के बारे में बताया, तो वो शादी के लिए राजी हो गए। दोनों के प्यार में बहुत मुश्किलें आईं, पर अंत में दोनों की शादी हो गई। शादी के 1 साल बाद उन्हें एक बच्चा हुआ, जिसका नाम उन्होंने गौरव रखा। अब गंगा और नरेंद्र अपने परिवार के साथ हंसी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।